Hello, students. All of you are most welcome. Students, today's topic is dimensional analysis, part 3. Obviously, इससे पहले 2 पार्ट्स और हैं, उनके वीडियोज हमने बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि डायमेंशंस किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, और सेकंड पार्ट में इसके यूजेस के बारे में बताया था। और उस समय बताया था देयर आर 4 यूजेस, जिसमें से फर्स्ट यूज था चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और फॉर्मूला। यानी उसका मीनिंग ये था कि आप जो फिजिक्स में फॉर्मूले या इक्वेशन स्टडी करते हैं, उनकी करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से, है ना। हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और थर्ड यूज था कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? यूनिट सिस्टम का। मतलब 1 यूनिट सिस्टम है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे में। जैसे कि एमकेएस सिस्टम है, तो उसे सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सीजीएस को एमकेएस में कर सकते हैं। तो जो 2 यूजेस थे शुरू वाले, वो तो हमने सेकंड पार्ट में बता दिए थे। आज थर्ड यूज की बात करते हैं, कन्वर्जन। मतलब यहाँ लिखे लेते हैं यूजेस। थर्ड है कन्वर्जन फ्रॉम 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर। अब ये तो आपने स्टडी किया हुआ है कि किस तरह के कितने सिस्टम होते हैं। एक बार उसको शॉर्ट में उसका प्रोफाइल बता देते हैं। आपको पता है इन सभी सिस्टम का हेड एसआई होता है, जिसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। और इसी में एमकेएस आता है और सीडीएस आता है। और जैसे 12th क्लास में जब जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें ए भी लगा देते हैं, है ना। कई बार सी लिख देते हैं, या कभी जरूरत पड़े तो आई भी लिख देते हैं। ये वैसे एम्पियर है। सीजीएसएमएस सिस्टम तो और भी होते हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम होता है, इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। हालांकि इसका यूज अभी है नहीं, ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है, एमकेएस और सीजीएस का, है ना। तो अब जैसे कि कोई एक मेजरमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कोई लेंथ है, जैसे ये पीछे वॉल है, इसकी लेंथ है मान लीजिए 3 या 5 मीटर। या कोई एक्सेलरेशन ले लीजिए, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे ये कहेंगे भाई इसको कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये मीटर है, तो ये एमकेएस सिस्टम दिया हुआ है, और ये सेंटीमीटर है, तो ये सीजीएस सिस्टम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लें, शायद उससे और आप क्लियर समझ पाए। जैसे कि छोटी क्लासेस में आपसे पूछते थे ना, वही 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जैसे 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत पुरानी चीज है। हाँ, यही है, ये भी कन्वर्जन ही है। जो आप अभी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे थे, वो कन्वर्जन ही इसमें बताया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि हम डायमेंशनल मेथड से बताएंगे, बस इतना अंतर है। तो देखिए, इससे एक प्रॉफिट तो ये होता है कि आपको आंसर, जैसे एग्जाम में कभी आ गया, तो आंसर तो आप सिंपल मेथड से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर इससे टैली हो जाएगा, और मेथड ये लगाएंगे जो अभी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि जैसे मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, 500, और ये सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड स्क्वायर। तो ये एमकेएस में यहाँ दिया हुआ था, और ये सीजीएस में यहाँ हो गया। लेकिन ये सिंपल मेथड है,
जो प्रीवियस क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में हम या जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं पहले से, है ना। अच्छा, एक बात याद रखिए कि इन सभी सिस्टम में टाइम पर कोई डिफरेंस नहीं आता, सभी जगह सेकंड आता है, तो इसके कन्वर्जन का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये डायमेंशनल मेथड क्या है ना। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 न्यूटन, आप जानते हैं 1 न्यूटन यानी न्यूटन फोर्स का यूनिट है। अब इसको हम मान लीजिए ओपन करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये एमकेएस सिस्टम है, जिसकी वैल्यू इन्होंने 1 दे दी है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि भाई इसका आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए, यानी कि इसको आप ऐसे करिए, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड का तो मैंने बताया टाइम में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 1 की जगह, है ना। ये सीजीएस सिस्टम हो गया। और आप याद रखिए, जैसे न्यूटन एमकेएस में हो गया, तो सीजीएस में इसको बोलते हैं डाइन, DYNE, हाउ मच डाइन, है ना। दो एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर आप पहले ही याद कर लीजिए क्योंकि फिक्स आंसर है, और वो है 10⁵ है ना, डाइन। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, एक तरह से इनको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। इसी तरह से एक और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एनर्जी के लिए ले सकते हैं आप 1 जूल। ये एमकेएस सिस्टम में है, और सीजीएस में है, इसको बोलते हैं आर्ग, ERG, है ना। तो इसका भी आंसर आप याद कर लीजिए 10⁷ ये इसी तरह से ये सीजीएस में हो गया और ये एमकेएस में। तो मान लीजिए पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस मेथड से, तो किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, N1 U1 और N2 U2। ये मेन फॉर्मूला है जो कि हम पहले बता चुके हैं। यदि आप गौर से देखें तो ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है ना। जैसे कि ये एग्जांपल लीजिए, यहाँ 5 लिखा है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, और दोनों में चेंज हुआ है ना, तो इसलिए एक को N1 मान लिया फर्स्ट सिस्टम को, इसलिए 1 इसमें आ गया, और सेकंड में 2 मानेंगे तो N2 मान लीजिए। अब जैसे कि यूनिट है, यूनिट यहाँ क्या था, मीटर, तो ये फर्स्ट सिस्टम के लिए यूनिट U1 मान लिया, और सेकंड वाले में यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेकंड वाले के लिए हमने U2 मान लिया। तो इस तरह से, और बीच में इक्वल लगा ही हुआ है, तो देखा जाए इसी में से हमने ये बना लिया। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n और यूनिट यानी u, इन दोनों का प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट ही तो आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब है इनके कन्वर्जन आप करते जाएं तो वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, इसीलिए तो इक्वल लगा हुआ है, इक्वल का मतलब कांस्टेंट है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंज होते हैं, 5 है, यहाँ 5 की वैल्यू, और ये 500 हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, और यूनिट मीटर से सेंटीमीटर यानी डिक्रीज हो गया। तो ये भी हमने उस समय बताया था कि रिलेशन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट में होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वेल, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो केवल ये फॉर्मूला आप याद कर लें, इसी से ये सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ये फर्स्ट सिस्टम में आपने सिंबल माने हुए हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की, और ये सेकंड सिस्टम में है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन लिया, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है एक तरह से उसका
फॉर्मूला आना चाहिए और यूनिट आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो यूनिट दिया हुआ है 1 न्यूटन, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है इसकी। तो आप पहचान जाएंगे न्यूटन किसका होता है, फोर्स का यूनिट। तो यूनिट ऑफ फोर्स यानी आपको ये पता चल गया फोर्स है यहाँ। और इसके लिए यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS, ये न्यूटन कहिए या फिर इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इसमें हम इनके सिंबल का यूज करेंगे। मैंने बताया था डायमेंशंस के लिए MLT का यूज करते हैं। तो पहले सिस्टम में आप 1 सिंबल का यूज करिए और दूसरे में 2 का करिए। जैसे इसके लिए सबसे पहले आप इसका डायमेंशन लिखिए, फोर्स का, है ना, डायमेंशंस ऑफ फोर्स या डायमेंशनल फॉर्मूला कहिए, डायमेंशनल। चलिए आगे इसको मैं थोड़ा रफ किए देता हूँ ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इसको सपोज करके चल रहे हैं। जैसे कि अब ये तो आपको पता ही है MLT⁻⁻² होता है ना। लेकिन हम अलग अलग सिस्टम में मान लें। जैसे पहले सिस्टम में इन MKS सिस्टम, इसमें सिंबल 1 का यूज करिए, 1 1 और 1, है ना, M1 L1 और T1⁻²। इसी तरह से सेकंड में कर लीजिए। सेकंड सिस्टम में आपने सपोज कर लिया, उसमें 2 सिंबल लगा दीजिए, बस फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक, इसके बाद अब आप उस फॉर्मूला जो बताया था ना, N1 U1 और N2 U2। तो देखिए फर्स्ट सिस्टम ये है U1, ये U1 की जगह यूज किया जाएगा, है ना, और ये U2 की जगह यूज किया जाएगा। और यहाँ पहले सिस्टम में वैल्यू उन्होंने दी है 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन। तो यानी 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है N1 की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई N2 की वैल्यू निकालनी है। जब आप पूछते हैं ना कि 1 न्यूटन में कितने डायन है, तो इसका मतलब दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि या तो डायरेक्ट लिख लीजिए या फॉर्मूला बना लीजिए। डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए, या फॉर्मूला ही बना लीजिए। N2 पता करना है ना, तो N1 और U1/U2। आप ध्यान से देखना, मैंने ये कुछ किया नहीं, बस इसी को सेट कर दिया है ना। बाकी आप देखिए N2 = N1 की वैल्यू कितनी है, 1, और U1 यानी कि इसका यूज किया जाएगा U1 की जगह M1 L1 T1⁻², और U2 की जगह ये यूज किया जाएगा M2 L2 T⁻²। ठीक, इसके बाद अब इसका हमको मीनिंग पता है पूरा। क्या पता है, देखिए 1 का तो कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो ये तो हट ही जाएगा। M1 का मतलब केजी है। ये फर्स्ट सिस्टम चल रहा है ना, MKS सिस्टम। ये फर्स्ट सिस्टम किसके लिए हमने यूज किया है, MKS के लिए। तो ये केजी, MKS में केजी होता है। ये लेंथ के लिए मीटर होता है, और ये सेकंड है। एक मिनट, इसके लिए केजी और मीटर और सेकंड ⁻², है ना। इसी तरह से सेकंड सिस्टम में क्या है, केजी की जगह ग्राम आएगा। दूसरा सिस्टम CGS है।
और मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। इसी तरह से, और सेकंड में तो कोई चेंज होता नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके बाद चूंकि इनका कन्वर्जन करना है तो हमें तो सीजीएस में निकालना है ना, एमकेएस से सीजीएस में, तो इसको चेंज कर दीजिए भाई, इसी को तो चेंज करने के लिए कह रहे हैं। तो केजी की जगह लिखिए ग्राम। तो केजी और ग्राम में क्या रिलेशन है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ 1000 ग्राम आ जाएगा। मीटर की जगह सेंटीमीटर में से कन्वर्ट कर दीजिए तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। और सेकंड का तो कुछ नहीं है, तो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे एक तरह से, 1 मान लीजिए। और बाकी का नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसको आप चेंज मत करिए, क्योंकि ये तो इसमें तो चाहिए, है ना। तो जी और सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और ये सेकंड से सेकंड, कैंसिल आउट करके ये 5 जीरो हो गए, तो 10⁵ आंसर आ गया। ये n2 की वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। तो जब आप इसमें रखेंगे तो ये आंसर ही हो गया डायरेक्ट, 10⁵ डाइन। ऐसे बोलिए या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन भी निकाला जा सकता है, ये वाला मैंने बताया था ना, एनर्जी वाला, ये आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये था कि 1 जूल है, इसको आप वर्ग में चेंज करिए, तो इसका मीनिंग वही है कि वो एमकेएस सिस्टम में जूल और ये सीजीएस में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जूल है वो एनर्जी का या वर्क का यूनिट है। और इसको आप पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml² T⁻²। ये आपको पहले से याद होनी चाहिए सब। इसके बाद यही सब करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, पहले सिस्टम के लिए 1 का यूज करेंगे, सेकंड वाले के लिए 2 का यूज करेंगे, और इस वाली फॉर्मूले को रख करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लैंग्वेजेस में मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए, ये 1 वैल्यू तो n1 की हो गई, और n2 आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले की तरह पहले n2 में से फॉर्मूला बना लेते हैं, n1 और u1 u2, है ना। u1 की जगह ये लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 1 लगा देंगे, इस तरह से 1 सिंबल का यूज करेंगे। इस वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल यहाँ स्क्वायर का अंतर आ गया है, क्योंकि ये फोर्स का था डायमेंशनल फॉर्मूला और ये एनर्जी का। तो देखिए जरा, n2 = 1, ये वैल्यू 1 दी हुई है इसकी, और u1 की जगह पहला सिस्टम यानी 1 सिंबल लगा दीजिए इनमें, ये u1 की जगह यूज किया जाएगा। m1 l1 t1 पावर -2। एक बात ध्यान रखना, ये जो पावर है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे कि अभी कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि इसके ऊपर पावर नहीं है, लेकिन ये पावर हुई, मान लीजिए स्क्वायर है, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से जो सेकंड वाला है वो आपका, उसमें m2 का यूज कर दीजिए, m2 l2 और t2। 1 का तो कोई यूज नहीं मल्टीप्लिकेशन में, और m1 की जगह आप kg लिखेंगे और इसकी जगह मीटर। हाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, ये बात जो मैं बता रहा था वो आ गई यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर में ही आएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। और ये सेकंड, इसी तरह से यहाँ पर लीजिए ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इसको चेंज करिए, कन्वर्ट करिए। जैसे केजी है, इसको ग्राम में करेंगे तो वही 1000 आएगा, 1000 ग्राम इंटू, यहाँ पर देखिए जैसे मीटर को सेंटीमीटर में करें तो 100 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 100 का स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और सेकंड का तो सेकंड ही लिखिए, 2 पावर, और नीचे चेंज नहीं करना है, इनको कन्वर्ट नहीं करना, इनको तो लाना है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ये ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड से सेकंड। और इसको आप देखिए 1000 मतलब 30 तो ये है, और यहाँ 2 से क्या आ जाएगा, 40 हो जाएंगे। 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 यहाँ से आ जाएंगे, 0, 3 और 4 कितने, 7 0 हो गए। बस यही आंसर आ गया N2 का। तो आप लिख सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में और कुछ लेते हैं। बस आपको ये याद रखना है, जो सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, कि एक तो इनको जब कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे किलोग्राम को ग्राम में, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, कोई इसको कर देता है चेंज, कोई इसको। एक बिल्कुल क्लियर फंडा है, ऊपर फर्स्ट सिस्टम लीजिए इसलिए 1 लिया है, नीचे सेकंड वाला सिस्टम है, इसको चेंज करना है इसलिए केवल इनको कन्वर्ट करते हैं, इनको चेंज करते हैं ना, इसको नहीं छेड़ते नीचे वाले को, ठीक। और ये जरूरी नहीं है कि एमटीएस से सीजीएस में आए, इसका उल्टा भी हो सकता है ना, तब भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। चलिए, अच्छा देखिए, फोर्थ यूज है वो कोई ज्यादा ऐसा उपयोगी नहीं है। वैसे तो यूजेस तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे से मतलब उनका कोई यूज नहीं है, एक दो यूज और बना सकते हैं। जैसे उसमें दिया है कोई डायमेंशनल कांस्टेंट है, मान लीजिए जी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम पता कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला याद पता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला बना लीजिए, एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये नीचे पहुंच जाएगा m1 इंटू m2, तो ये हो जाएगा ml t टू द पावर -2, ये एल स्क्वायर, और ये केजी। केजी का मतलब, इसको मैं चाहो तो इसका यूनिट लिख सकते हो पहले तो, ये डायरेक्ट कर दीजिए। केजी के लिए क्या है, एम स्क्वायर, है ना, इस तरह से। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो m टू दी पावर -1 एल टी टू दी पावर -2 एल टू दी पावर 3 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर है। हाँ, ये एक बार फिर समझ लीजिए। पहले इसका फॉर्मूला बना लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस तरह से। और जैसे ये फोर्स का लिख लिया डायमेंशनल, और ये इसका लिख लिया इस तरह से, और सॉल्व कर लिया। तो ये इजी है। कई बार वो एक और यूज बता देते हैं, जैसे कि कोई यहीं से ले लीजिए या फोर्स से ले लीजिए। जैसे कहीं पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मान लीजिए ml t टू द पावर -2। तो अब इससे पता किया जा सकता है कि वो क्वांटिटी कौन सी है, यानी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि भाई पहले इसका यूनिट निकालिए, इसकी जगह केजी लिख लिए, इसकी जगह एम किलोग्राम मीटर और सेकंड पर पावर। तो इससे ये पता चल जाता है ये फोर्स है। ये कोई ज्यादा इसका कोई खास ऐसे यूजफुल नहीं है। मेन तो वो शुरू के जो इनिशियल 3 यूजेस थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। इसको कॉपी कर लीजिए।
हाँ, इसके डीमेरिट्स और ले लेते हैं कि इस मेथड में कमी क्या है ना, इसके ड्रॉबैक क्या है। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल मेथड। देखिए डायमेंशनल मेथड है तो बहुत यूजफुल है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कोई कांस्टेंट है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशन, जैसे कांस्टेंट से मतलब है डायमेंशन लेस कहिए। मान लीजिए जैसे हाफ है, कोई फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये इसको डिराइव कर सकता है इस मेथड से, लेकिन इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगा कि 1/2 कैसे आएगा, है ना। इसी तरह से और भी है, जैसे पाई है, पाई के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा ये। इसी तरह से रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी कोई किसी फॉर्मूले में यदि साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व है तो ये इनके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। इसी तरह से ई की जानकारी नहीं देगा, ये ऑलर्स थ्योरम में ये ई आता है, क्योंकि ई भी क्या है, एक नंबर जैसा ही हो जाता है, उसकी भी वैल्यू होती है। तो इस तरह की कमियां हैं इसके अंदर। और एक ये है, जैसे एस इजिकल टू ये है लिखा ना हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये ठीक है, इसकी कमी है, लेकिन ये जी की और टी की जानकारी आपको दे देगा, लेकिन तभी देगा जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जानकारी देगा पूरी, फॉर्मूला बना के दे देगा, लेकिन यदि इस तरह से वो प्लस माइनस में सेपरेट हो रहे हो टर्म्स तो फिर ये फेल हो जाता है। जैसे एस इजिकल टू जो ओरिजिनल है यू टी प्लस हाफ, मान लीजिए जी टी ए टी स्क्वायर ऐसे मान लो, यहाँ पर ये जी है तो एच लिख सकते हो या ए लिख सकते हो, चाहो तो एक ही बात। हाँ, तो अब मेरा कहने का मतलब ये या तो इस टर्म की जानकारी दे देगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या इसकी जानकारी, लेकिन ये प्लस आएगा, ये सेपरेट हो जाए, ये प्लस माइनस में फेल हो जाता है। दो टर्म की जानकारी आपको अलग अलग नहीं दे सकता प्लस माइनस में, तो यहाँ पर भी ये फेलियर है इसका। इसके अलावा ये भी है कि 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो तो रिलेशनशिप इसकी जो ड्राइव करने वाली है, एस्टेब्लिशमेंट जो बताया था, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, तो 3 से ज्यादा मतलब मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी ये हो किसी फॉर्मूले में तो ये फेल हो जाएगा। और एक इसका, जैसे किसी फॉर्मूले में दो क्वांटिटी आ रही है, मान लीजिए एल आ रहा है और आर आ रहा है, तो ये दोनों ही डिस्टेंस को डिनोट करेंगे डायमेंशन में, इसका भी एल होगा और इसका भी एल होगा। तो जब ये अप्लाई किया जाएगा तो फॉर्मूले में ये इनकी अलग अलग जानकारी नहीं दे पाएगा। ये किसी के सेम डायरेक्ट डायमेंशन है तो जब आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे उन फिजिकल क्वांटिटी का तो ये फेल हो जाएगा। इस तरह इसकी डीमेरिट्स है, ये मेन ये। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा कवर होता है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके और भी टॉपिक है छोटे मोटे, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एरर है, उनके लिए अलग वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन ये डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है, ये यूजेस और डायमेंशन, मतलब टॉपिक तो यही है डायमेंशनल एनालिसिस, और इसको 3 पार्ट में हमने वीडियो बना दिए और ये लगभग कंप्लीट है। इसके न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से और फिर लेंगे, जिसमें पी वाई क्यू, जेडबलई मेन के, एडवांस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, है ना, इस तरह के न्यूमेरिकल का जो वीडियो वो अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक इस तरह का है जो कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट चाहता है और हाईएस्ट रिटर्न आपको देता है, यानी कि इतना इजी है कि इसको कोई भी कर लेता है, हर बच्चे से करके आता है इनके क्वेश्चंस को, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डायमेंशंस पर ही होते हैं। वैसे इसके टॉपिक तो और भी हैं, लेकिन 90% से ज्यादा क्वेश्चन इसी के होते हैं, डायमेंशंस के।
इसलिए इसके लिए हमने 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया और उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। इतना ही लेते हैं। ओम जय गुरु। आपने मतलब किसी बच्चे ने कहा कि सर इसकी चैनल की हमको जानकारी दीजिए, कैसे क्या। इस चैनल का नाम फिजिक्स ओम जय गुरु है और जय गुरु वर्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि गुरु जी हमारे हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन पर कभी गांधी जी ने भी दीक्षा ली थी। तो हमारे यहाँ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जय गुरु बोलते हैं ना, तो हमने उसमें फिजिक्स जोड़ा है और ओम जय गुरु बोला है और इससे गुरु जी की भी कृपा रहेगी सभी स्टूडेंट्स पर, हम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।